Hello दोस्तों, this is Abhishek here. So today we are going to learn about dashboard, and in dashboard we will talk about like what is dashboard and types of dashboard. ठीक है. So dashboard क्या होता है? बेसिकली डैशबोर्ड क्या होता है, एक तरीके से जो डेटा है रिपोर्ट्स को ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको शो करना. अब जो एक समराइज फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो लार्ज डेटा है वो शो हो जाता है तो उसको डिसीजन लेने में रिलेटेड टू डेटा वो इजी पड़ता है. ओके. तो और एक एक ही फॉर्मेट में जो डेटा है उसको एनालाइज कर लिया जाता है. तो डिफरेंट ग्राफ्स अपने पास डैशबोर्ड में शो करने के लिए डेटा को. ठीक है, तो वो देखेंगे. तो ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं. तो डैशबोर्ड आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स. इट शोज डेटा फ्रॉम सोर्स रिपोर्ट्स एज विजुअल कंपोनेंट. ओके. सो रिपोर्ट्स को ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करना ही यहाँ पे डैशबोर्ड होता है. अपन मल्टीपल रिपोर्ट्स को शो कर सकते हैं एक डैशबोर्ड के अंदर. दीज कंपोनेंट्स प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ की मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ए ग्लिम्स. ओके. सो ये वही बात हो गई कि मतलब की मैट्रिक्स अपन को शो कर दिया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को इजी पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने में. रिपोर्ट्स कैन बी डिस्प्लेड इन द डैशबोर्ड. सोर्स ऑफ डैशबोर्ड इज रिपोर्ट. ओके. सो डैशबोर्ड का जो कंपोनेंट होता है, मतलब जो शो करना होता है, वो रिपोर्ट्स को होता है. तो रिपोर्ट्स को ये ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करना यहाँ पे डैशबोर्ड होता है. और मल्टीपल रिपोर्ट्स को शो कर सकते हैं एक डैशबोर्ड में. हैविंग मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑन ए सिंगल डैशबोर्ड पेज मेक इट पावरफुल विजुअल डिस्प्ले टूल. ओके. सो जैसे रिपोर्ट में अपन रिपोर्ट को डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते थे, वैसे ही डैशबोर्ड को भी डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते. यहाँ पे अपन को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जो डैशबोर्ड है उसको रखना पड़ेगा और उस फोल्डर को अपन शेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो डैशबोर्ड फोल्डर कंट्रोल्स हु कैन एक्सेस टू इट्स कंटेंट. इफ वन हैज access to folder then only one can access its dashboard. ओके. सो जो भी फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा वो ही डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएगा. हावेवर टू व्यू द डैशबोर्ड कंपोनेंट वन नीड एक्सेस टू अंडरलाइंग रिपोर्ट एज वेल. ओके. सो जो भी डैशबोर्ड को देख सकता है वो उसको ज़रूरी है कि वो रिपोर्ट्स को भी देख सकता हो, क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर जो डेटा है वो यदि व्यूअर को या यूज़र को विजिबल होगा तभी वो डैशबोर्ड को देख पाएगा और उसको जो डेटा है उसको एनालाइज कर पाएगा. डैशबोर्ड्स आल्सो सपोर्ट ऑटोमेटिक रिफ्रेश एंड ईमेल. ठीक है. तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा अपडेटेड हो जाता है. ओके. सो अब यदि कोई भी डेटा इंक्लूड होते हैं या डिलीटेड होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है और जो भी चीज़ें हैं उसको अपग्रेड कर देता है. तो इट कैन बी शेड्यूल्ड ऑन डेली, वीकली और मंथली. और अपन डैशबोर्ड के जो चीज़ों को सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल और उसको शेड्यूल कर सकते हैं डेली, वीकली, ताकि फॉर एग्जांपल लाइक कोई कंपनी का फाउंडर है, वो चाहता है कि उसकी कंपनी का जो डेटा है वो उसे रिसीव हो हर मंथ के एंड में. तो वो क्या करेगा कि डैशबोर्ड बना देगा और सारे जो रिपोर्ट्स हैं उनका डैशबोर्ड बना देगा और मंथ के एंड में जो डेट है वो फिक्स कर देगा कि इस डेट को मेरे पास जो डैशबोर्ड है वो आना चाहिए. तो वो उस मंथ के एंड में जो भी डेटा अपडेटेड होगा लास्ट डेट तक वो यहाँ पे डैशबोर्ड और ग्राफिकल फॉर्मेट में आपके पास ईमेल आ जाएगा जो भी कंपनी का सीईओ है उसके पास. तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पे शेड्यूलिंग का. सो अब टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड देख लेते हैं. एक तो स्टैंडर्ड टाइप होता है जिसमें अपन लाइक जो डैशबोर्ड होता है वो देख सकता है व्यूअर अपने ये उसमें ये रिलेटेड नहीं होता कि क्या क्या यहाँ पे सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग है यूज़र के पास. ओके. सेकंड चीज़ है डायनेमिक डैशबोर्ड, जिसमें यूज़र रन टाइम यूज़र के जो सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो ग्राफिकल फॉर्मेट में डैशबोर्ड शो होगा. तो ये बनाना देखेंगे अभी कैसे बनाते हैं. पहले देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे अपने पास डैशबोर्ड के अंदर. तो हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार चार्ट, स्टेक्ड हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, स्टेक्ड वर्टिकल बार चार्ट, लाइन चार्ट, डोनट, मैट्रिक्स चार्ट, गेज चार्ट, फनल, स्केटल चार्ट, लाइटनिंग टेबल. ओके.
सो ये सभी चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डायनेमिक डैशबोर्ड के बारे में डिटेल में देखेंगे। पहले अपन बनाना देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं अपनी org के अंदर जाके, कि डैशबोर्ड को बनाते कैसे एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं अपनी org के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं अपनी org में लॉगिन कर चुका हूँ। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे जाना है सबसे पहले। सेटअप पे जाके, सॉरी सॉरी सॉरी, there is no need to go on setup, so we have to click on this pencil bar and like add more component। होल में जाना है और यहाँ पे डैशबोर्ड सर्च करना है। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको इस नेविगेशन बार में यहाँ पे ऐड कर लेना है डैशबोर्ड भी। तो देख सकते हो रिपोर्ट के आगे डैशबोर्ड आ चुका है। ओके, सो डैशबोर्ड आने के बाद मुझे एक फोल्डर बना लेना है। सबसे पहले मैं अपने सेल्सफोर्स बड़ी नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसके अंदर जितने भी डैशबोर्ड में बनाऊंगा वो यहाँ पे रख दूंगा। 07 सेल्सफोर्स बड़ी 07 नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है और उसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मुझे न्यू डैशबोर्ड बनाना है, सो मैं न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ग्रिड फॉर्मेट है वो शो हो जाएगा। तो डैशबोर्ड का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे बुक ऑथर एंड पब्लिशर। डेटा, यहाँ पे फोल्डर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फोल्डर यहाँ पे सेल्सफोर्स बड़ी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अपना जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, ये ग्रिड है यहाँ पे 50 बाई 50, आई थिंक 50 ग्रिड होते हैं, आई डोंट नो, बट कुछ होते हैं, इनकी लिमिट होती है। तो मुझे इस पे जाना है, वेजेस पे जाना है और मुझे चार्ट्स पे क्लिक करना है। चार्ट्स पे क्लिक करने का रिपोर्ट्स आपके पास शो हो जाएगी, कौन सी रिपोर्ट आप शो करना चाहते हो। तो मैं बुक ऑथर विद बुक एक ये रिपोर्ट शो कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे चार्ट्स का डिफरेंट फॉर्मेट है, तो मैं कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहता हूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बेसिकली ये वाला चार्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ पे ऑथर विद बुक्स आ चुका है। ठीक है, पेपर बुक कितनी है, हैंड बुक कितनी है, ये इसको और ज़्यादा आपको डिटेल में जाना है तो नीचे आप जाके कर सकते हो कि आपको कौन सा शॉर्ट ऐड करना है। बुक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, एवरेज सम के अकॉर्डिंग करना है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। टाइटल, सब टाइटल वगैरह हाइट पे होना चाहिए, डार्क फॉर्मेट पे होना चाहिए, जो भी चीज़ें अपडेट करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो मैं एक और यहाँ पे चार्ट एड ऑन करता हूँ। सो अब की बार मैं जो चार्ट है एड ऑन करता हूँ यहाँ पे। सबसे बड़ी रिपोर्ट ऑथर बुक्स। ठीक है, तो एक रिपोर्ट तो ये हो गई। एक रिपोर्ट में कोई दूसरी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे हॉस्पिटल पेशेंट कुछ रिपोर्ट है, ये यूज़ कर लेते हैं ना, कोई दूसरी रिपोर्ट है बेसिकली। तो यहाँ डेटा नहीं है एक्चुअली, इस वजह से शो नहीं हो रही। दूसरी ले लेते हैं अपन, पोजीशन रिव्यू, स्टूडेंट समरी, मैट्रिक्स, अकाउंट टेबुलर रिपोर्ट। ठीक है, अकाउंट ले लेते हैं, छोड़ो यार, ये टेबुलर फॉर्मेट में आएगी एक्चुअल में। यहाँ से आप ग्रुपीज में कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। सब टाइटल डाल सकते हो यहाँ पे, आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो, आई गेस शॉर्टेड बाय, ये भी कर सकते हो कैसे आपको शो करना है डेटा। तो मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ बेसिकली। सो आप इसे ऐसे क्लिक एंड ड्रॉ करके ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे। इसको भी मैं डार्क करना चाहता हूँ तो नीचे नीचे जाना है, मुझे डार्क पे क्लिक करना है। अपडेट कर दिया मैंने और यहाँ पे देखो सब डेटा कंप्लीट आपको शो नज़र आ रहा है। ओके, और इसको आप शॉर्ट ऐड करना चाहो तो शॉर्ट ऐड कर सकते हो, इसको यहाँ पे नीचे ऐड करना चाहते हो तो नीचे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे किधर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये बेसिकली वन वन ग्रिड है, तो यहाँ पे अपन मल्टीपल जो रिपोर्ट्स हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये आई डोंट नो कितने होते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। हाउ मच ग्रिड
अवेलेबल इन डैशबोर्ड सेल्सफोर्स। तो देखो यहाँ पे 9 और 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स और 9 कॉलम्स फ्रॉम डैशबोर्ड ग्रिड सेक्शन होते हैं, और 25 पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, इंक्लूडिंग 20 चार्ट एंड टेबल। 3 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 20 मैक्सिमम यहाँ पे चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, और 3 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 20 के बाद। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और फिल्टरिंग में 50 वैल्यूज आपको 50 वैल्यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट 12 कॉलम और 9 कॉलम फ्रॉम डैशबोर्ड ग्रिड सेक्शन। ओके, और यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फिल्टरिंग के लिए, वो 50 ऑप्शन होते हैं, यानी 50 फिल्टरिंग लगा सकते हो आप। सो यहाँ से सर्च आउट करके आप जो भी चीज़ें डाउट हो वो कर सकते हो, या कोई डाउट हो तो जो आपको मिले ना तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप रिसाइजिंग भी कर सकते हो। देखो रिसाइजिंग मुझे करनी है तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं, इसको और बड़ा करना है इस वाले को तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। मान लेते किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला बड़ा है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको और बड़ा करके इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये रिफ़्रेश हो जाएगा, जैसा कि अपने पॉइंट भी लिखा था। अब आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करना है। तो डन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितना भी डेटा है वो यहाँ पे एक फॉर्मेट में शो हो जाएगा। ओके, डन करने के बाद ओके, और यहाँ से रिफ़्रेश का बटन भी है, एडिट का बटन भी है, सब्सक्राइब का बटन भी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब का मीनिंग क्या हो गया कि आपको शेड्यूल करना ही है। तो आप जैसे वो शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन था, उसका मतलब यहाँ पे वो बटन है सब्सक्राइब। तो आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मंथली वगैरह यहाँ पे टाइम जोन लिखना है, और मंथली में कौन से डे पे आपको चाहिए, कौन से वीक में चाहिए, ठीक है। वीकली में आपको कौन से डे पे चाहिए, कितने टाइमिंग में चाहिए, डेली में कितने टाइमिंग में चाहिए, और कैसा चाहिए, रिसीव होना चाहिए कौन से ईमेल पे। ओके, सब चीज़ें यहाँ पे आपको एडिट ऑन करना है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, जब जाके आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी। ओके, ये हो गई चीज़ यहाँ पे इसकी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे डायनेमिक डैशबोर्ड की। तो डायनेमिक डैशबोर्ड होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं डिटेल में, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि उस कैसे बनाते हैं डायनेमिक डैशबोर्ड। सो डायनेमिक डैशबोर्ड क्या होता है, ए सिंगल डायनेमिक डैशबोर्ड कैन डिस्प्ले ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैट्रिक्स एज पर द शेयरिंग सेटिंग ऑफ यूजर हु इज रनिंग इट। सो रनिंग यूजर के अकॉर्डिंग जो भी शेयरिंग एंड सेटिंग्स उसको दी गई है, उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिस्प्ले होना ही डायनेमिक डैशबोर्ड होता है अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इनेबल ईच यूजर टू सी द डेटा they have access with dynamic dashboard we can control data visibility without creating separate dashboard। ठीक है, सो सेपरेट डैशबोर्ड को क्रिएट करे बिना अपन डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रनिंग यूज़र अपने सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग के अकॉर्डिंग जो ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा है उसको देख सकता है। ए सिंगल डायनेमिक डैशबोर्ड कैन डिस्प्ले ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैट्रिक्स अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायनेमिक डैशबोर्ड कैन नॉट बी सेव्ड पर्सनल फोल्डर। तो पर्सनल फोल्डर में यहाँ पे सेव नहीं हो सकते हैं डायनेमिक डैशबोर्ड, यानी उनको पब्लिक करना पड़ेगा। डायनेमिक डैशबोर्ड कैन नॉट बी शेड्यूल्ड फॉर रिफ्रेशर्स, और शेड्यूलिंग भी नहीं करी जा सकती डायनेमिक डैशबोर्ड की। अब देख लेते हैं बनता कैसा है डायनेमिक डैशबोर्ड। सो मैं यहाँ पे और डैशबोर्ड्स पे आ जाता हूँ, और जैसा कि मैंने ऑथर और बुक ऑथर पब्लिशर नाम से कुछ बनाया था, सो इसी को एडिट करते हैं अपन। तो ये पब्लिशर को तो हटा देते हैं पहले, क्योंकि पब्लिशर है नहीं इसमें। पहले पब्लिशर के लिए पहले अपन को रिपोर्ट बनानी होगी, फिर यहाँ पे अपन को डैशबोर्ड में वो डेटा है उसको शो करना होगा। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो व्यू डैशबोर्ड एज,
ओके। सो यहाँ पे डैशबोर्ड व्यूअर यदि आप सेलेक्ट करते हो तो डैशबोर्ड व्यू तो जो भी डैशबोर्ड व्यूअर है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा शो होगा। और ये क्लिक करने के बाद आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये जो डैशबोर्ड है उसको डायनेमिक डैशबोर्ड कहेंगे अपन। ओके, क्योंकि ये डैश व्यूअर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेटा है उसको शो करेगा। अब ये एक और ऑप्शन है, लेट डैशबोर्ड व्यूअर चूज whom दे व्यू द डेटा एज। ओके, सो इस पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो दिख जाएगी। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, 9 और 12। आप जो भी ग्रिड कॉलम्स वाली डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ से ऑप्शन है, वो क्रिएट कर सकते हो। सो ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और तो ये जो डैशबोर्ड है वो डायनेमिक डैशबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड है वो डायनेमिक डैशबोर्ड हो जाएगा। सो इस तरीके से आप डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि ये जो है व्यूअर ये वाला ऑप्शन यदि क्लिक आउट होगा तो जो डैशबोर्ड है वो उसमें डेटा है, जो ग्राफ है वो उसके सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग के अकॉर्डिंग आपको शो होंगे। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। और एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे फोल्डर को शेयर कैसे करते हैं। सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपन क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड पे आ गए, फोल्डर्स पे आ गए। तो यहाँ पे ये फोल्डर मैंने बनाया था यहाँ पे, तो इसके इस वाले बटन पे मेरे को क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि किसको शेयर करना है। सो यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स के नाम है और क्या कितना एक्सेस आप देना चाहते हो, एडिट मैनेज और व्यूअर का एक्सेस आप देना चाहते हो, और किसको शेयर करना चाहते हो। यदि यूज़र को करना चाहते हो, आप रोल्स को करना चाहते हो तो आप रोल्स आ गए यहाँ पे। आप ये रोल एंड सबऑर्डिनेट को करना चाहते हो तो ये वाला आ गया मेरे पास, और पब्लिक ग्रुप्स को करना चाहते हो ये वाले आ गए। ठीक है, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो, व्यू एडिट मैनेज की जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हो, और फिर शेयर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास जो डेटा जो डैशबोर्ड है वो उस पर्टिकुलर यूज़र या पब्लिक ग्रुप या रोल जो भी आप जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो उसको शेयर हो जाएगा वो पर्टिकुलर फोल्डर, और उसके अंदर जो भी डैशबोर्ड है वो। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी डैशबोर्ड से रिलेटेड। सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यार। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। डाउट हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ जिसमें अपन फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।